नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और हमारी आपकी मुलाकात भी काफ़ी दिन बाद हो रही है ना। तो चलिए इसी क्रम में आज हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 34। ठीक है, तो 34 नंबर में जो भी क्वेश्चन है चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है ना। क्या पूछा है? जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस। भाई ये जाहिर सी बात है, जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा इसमें से ऐसा आपका एलिमेंट है या जो कि क्या है, लस्ट्रस है। तो बताएंगे सामान्यतः धातु चमकदार नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चमकदार है। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो देखिए सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल तो है ही, तो सही बात है। ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, बट आयोडीन भी नॉन मेटल है। लेकिन ये क्या होती है? लस्ट्रस होती है। आयोडीन क्या होती है? लस्ट्रस होती है, नॉन मेटल होते हुए भी। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखेंगे आपको ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है। ठीक है, ग्रेफाइट भी क्या है? नॉन मेटल है ना। बट ये भी क्या होता है? शाइनिंग होती है, ये लस्ट्रस होती है। ठीक है, और साथ ही साथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर देंगे सही से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय अदर थ्री मेटल्स। है ना, निम्नलिखित चार धातुओं में से कौन सी धातु अपने जो है साल्ट के विलयन से अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित होगी। बताएंगे इसमें से कौन सी तीन द्वारा हटा दी जाएंगी, है ना। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं। देखिए आपका रिएक्टिव सीरीज क्या आती है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, जिंक, लेड, है ना। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। ये क्या ऊपर क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है ना। ये आपका लेस रिएक्टिव होता है। ठीक, रिएक्टिव तो नीचे से ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ती है, अगर ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे भाई। मैग्नीशियम, देखिएगा मैग्नीशियम यहाँ है। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर यहाँ है। जिंक, जिंक भी कहाँ गया भाई? आयरन, आयरन, जिंक यहाँ पर है। ठीक है, फिर कॉपर, कॉपर भी यहाँ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में कि जो सिल्वर से ऊपर होगा वो क्या होंगे? सिल्वर से कहीं ना कहीं ज्यादा वो पावरफुल होंगे। जो जितने भी सिल्वर से ऊपर है कहीं ना कहीं वो सिल्वर से ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कॉपर भी मरकरी को रिप्लेस कर सकता है, जिंक भी मरकरी को रिप्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम भी मरकरी को रिप्लेस कर सकता है। यानी सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? ये आपका ये क्या है? सिल्वर। ठीक है, सॉरी, सिल्वर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सिल्वर रहेगा, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा सिल्वर। ठीक है, निम्नलिखित चार धातुओं में से कौन सी धातु अपने लवड़ों के विलयन से अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित होगी? तो ये आपको क्या होगा? जो है सिल्वर होगा। ठीक है, चलिए आगे चले, आगे बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बड़ा लंबा क्वेश्चन भाई, चलिए ध्यान से पढ़िएगा, है ना। क्या कर रहा है क्वेश्चन? 2 ml each of concentrated hydrochloric acid SNO3 and a mixture of concentration hydrochloric acid and concentration of nitric acid in the ratio of 3:1 were taken in test tube labeled as A, B and C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but the metal got dissolved in test tube C. Respectively, the metal could be. यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है, कि हमने क्या किया है, तो 2 ml क्या ले लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है और नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और क्या है? नाइट्रिक एसिड है। इनका रेशियो क्या है? 3:1 है। इनका अमाउंट क्या है? 2 ml है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। क्या कर रहा है कि इसमें से ए और बी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्या कर रहा है कि नो चेंज अकर्ड इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। टेस्ट ट्यूब में जब मैंने इसको डाला इसमें से, ठीक है, ए और बी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन टेस्ट ट्यूब सी, है ना, रिस्पेक्टिवली। अब ए बी सी की बात कर रहा है, ए बी में से नहीं, तीसरा जो है क्या हो गया? इसमें डिजॉल्व हो गया।
द मेटल कुड बी, वह मेटल कौन सा हो सकता है, यहाँ पर ये पूछा है, वह मेटल कौन सा हो सकता है। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिएगा भाई, है ना, अगर इंग्लिश में कंफ्यूजन हो। चलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सांद्र HCl और सांद्र HCl तथा सांद्र SNO3 के मिश्रण को 3:1 के अनुपात में 2 मिलीलीटर की मात्रा में ABC चिन्हित परखनलियों में लिया गया। प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। परखनली ए बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन धातु क्रमशः परखनली में सी में घुल गई। धातु हो सकती है, तो बताएंगे भाई। देखिए पहली बात तो ये जो आपका रेशियो लिया गया है HCl प्लस HNO3, ठीक है, ये 3:1 में है। अभी हमने बताया इनका मात्रा क्या है, 2 ml है। ध्यान ये देना है, ये पहली बात इसका नाम क्या है, एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया है। ठीक है, एक्वारेजिया क्या करता है, एक्वारेजिया का काम क्या है भाई, हम सभी जानते हैं कि इसको जो जितने भी हमारे सुनार महोदय हैं, जो सुनार वगैरह होते हैं, वो इनका यूज करते हैं, क्यों, गोल्ड को गलाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो गोल्ड एक ऐसा मेटल होगा जो क्या कर जाएगा, उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी और में नहीं, एल्युमिनियम में भी नहीं देखने को मिलेगा, कॉपर में भी नहीं देखने को मिलेगा, प्लेटिनम हो सकता है, बट यहाँ पर अगर ऑप्शन में क्या है, सिल्वर गोल्ड है, तो गोल्ड आपका राइट आंसर होगा। अगर गोल्ड नहीं होता तो वहां पर आपका आंसर प्लेटिनम होता, ठीक है, प्लेटिनम होता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, सोना, गोल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एन एलॉय इज, एलॉय क्या होता है भाई, एलॉय क्या होता है ना, ये एन एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है या होमोजेनस मिक्सचर होता है या हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। देखिए अगर हम बात करें एलॉय की, ठीक है, एलॉय, ठीक है, एलॉय क्या होता है, देखिए एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए हम ले लेते हैं क्या, स्टेनलेस स्टील, उसमें क्या क्या होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है। ठीक है, आयरन, क्रोमियम, निकिल। आप देख पा रहे हैं क्या किसका है, स्टेनलेस स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का ये है। ये क्या है भाई, ये जितने भी आपके एलॉय होते हैं, कैसे मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। और होमोजेनस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये क्या होता है, 2 या 2 से अधिक मिक्सचर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, 2 या 2 से अधिक इसमें एलिमेंट मिले होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एलॉय बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या गया, ये क्या है, एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, एक समांगी मिश्रण है, ये स्टेनलेस, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, चलिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको क्या देखने मिलेगा, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए पॉजिटिवली चार्ज कैथोड होगा या नेगेटिवली चार्ज एनोड होगा, या पॉजिटिवली चार्ज एनोड होगा, नेगेटिवली चार्ज कैथोड। चलिए, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको क्या देखने मिलेगा, पहली बात तो आपका यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज एनोड होता है, ये सही बात है, नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है, ये भी सही बात है। ठीक है, जो एनोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, इसके पास जो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, जो भी एलिमेंट होगा वो निगेटिव वाला एलिमेंट इसके पास आ जाएगा। ठीक है, यानी जो, जैसे मैंने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड, बाय द सपोज दैट सोडियम क्लोराइड, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये जो निगेटिवली चार्ज होता है वो पॉजिटिव वाले एनोड के पास आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले एनोड के पास आएगा। इधर जो क्या है, ये निगेटिवली चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव वाला आएगा, यानी सोडियम किसके पास आएगा, कैथोड के पास आएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर है। हमने क्या कहा, अगर एनोड होगा उसके पास जो भी आयन होगा वो क्या होगा, आपका एनायन, है ना, उसके पास एनायन जाएगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज उसको कैटायन बोलते हैं, कैटायन किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। ठीक है, चलिए इतना क्लियर होगा। तो आपका 3rd और 4 किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो हो गया 6, क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, है ना, देखिए जस्ट वही क्वेश्चन उसी का आ गया है यहाँ पर, उसी का क्वेश्चन यहाँ एक आ चुका है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, क्या होगा, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, है ना, डिपॉजिटेड ऑन एनोड, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एज वेल एज एनोड, रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, बचा रहेगा उसी में। देखिए अगर हमने अभी जैसे बताया, पॉजिटिव कैथोड क्या होता है, निगेटिव, है ना,
कैथोड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, और जो निगेटिवली चार्ज होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज वाला आएगा। तो जिंक क्या है, मेटल है, जब भी ये अपने आप को आयनिक फॉर्म में आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो जिंक इसी के पास आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर यही जाएगा, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, है ना। इसके पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास निगेटिव वाला एलिमेंट आएगा, क्लोराइड आयन आ जाएगा इसके पास, है ना। क्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़िएगा और सही आंसर देंगे। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कट विथ ए नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, इट रिएक्ट्स वाइग्रोसली विथ वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बताएंगे भाई, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। एक तत्व ए मुलायम है और इसे चाकू से काटा जा सकता है यदि यह हवा के प्रति अत्यधिक अप्रक्रियाशील है और इसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता, या जल के साथ तीव्र अप्रक्रिया करता है, निम्नलिखित में से तत्व की पहचान कीजिए। चलिए इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई हम सभी जानते हैं, आपका क्या है, ये सोडियम है, सोडियम है, जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये तीव्र अभिक्रिया भी करता है, सही बात है, वाइब्रेशनली वर्क करता है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, जिससे क्या हो, एयर से भी रिएक्शन बहुत तेज करता है, वाटर से भी बहुत तेज रिएक्शन करता है, मतलब ना हवा में रहने देगा, ना पानी में रहने देगा, इसीलिए कहा रखा जाए, इसको आग में खुद ही रखा हुआ है ना। तो इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़िएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे, है ना। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, जस्ट अभी देख करके आ रहे हैं, ऑफ ए मेटल विथ ए मेटल और नॉन मेटल, which among of the following alloy contain non-metal as one its constituent। बताएंगे भाई, है ना। क्या कह रहा है कि मिश्र धातु किसी धातु या धातु के साथ समांगी मिश्रण होते हैं, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में अधातु एक घटक के रूप में मौजूद होती है, अधातु एक घटक के रूप में मौजूद होती है। देखिए पीतल में तो होता है भाई, है ना, पीतल में आपका हो गया कॉपर टिन हो गया, फिर उसके बाद जो है कॉपर जिंक हो गया, है ना, उसके बाद अमलगम, हाँ यही आपका राइट आंसर जाएगा, अमलगम, ठीक है। अमलगम क्या होती है, एक अधातु होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमलगम क्या होता है, अमलगम में भाई एक जो है आपका आ जाता है क्या, मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, जिसमें मरकरी आ जाती है, उसको हम अमलगम बोलते हैं, अमलगम। चलिए पढ़िएगा इसे ध्यान से। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल के लिए पूछा है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, राइट स्टेटमेंट नहीं पूछा गया है, ठीक है। बताएंगे इसका राइट आंसर। पहला क्या कह रहा है, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ ए डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये तो सही स्टेटमेंट है, जब भी एयर साथ जलेगा तो डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम जलता है, ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। बी कह रहा है, इट रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इसको थोड़ा सा भी पेंडिंग रखते हैं। फिर क्या कर रहा है, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इसको हाँ ये तो सही स्टेटमेंट है, एकदम 100% सही है। इट रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये भी सही स्टेटमेंट है, यानी आपका बी वाला सही नहीं भाई, ये ठंडे पानी के साथ वर्क नहीं करता है, ठीक है, ये ठंडे वाटर के साथ ही वर्क नहीं करता है, तो आपका यही आपका सही आंसर जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी में भी है भाई, पढ़ लीजिएगा ध्यान से, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर बताएंगे। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एक मिनट, सेम क्वेश्चन है क्या, ओहो, चलिए कोई बात नहीं, है ना, सेम क्वेश्चन है ना, यही है आपका सेम क्वेश्चन 9, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो यही जाएगा, बी ही जाएगा भाई, इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करिएगा, ठीक, धन्यवाद।